गुना बस हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे का शिकार हुई है बस का इंश्योरेंस और फिटनेस नहीं था। ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है इंश्योरेंस और फिटनेस। आरटीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक बस का फिटनेस 2022 तक, इंश्योरेंस की कोई जानकारी नहीं है। तो जो बस सड़कों पर दौड़ रही थी, जिसने 13 जिंदगियां ली, उसका कोई भी परमिट नहीं था, कोई इंश्योरेंस नहीं था, कोई फिटनेस नहीं था। बस पूरी तरह से खटारा थी। और ऐसा उन लोगों ने भी कहा है जो इस बस में सवार थे और अब अस्पताल में भर्ती हैं। उन लोगों का भी कहना है कि बस पूरी तरह से कंडम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको सड़कों पर चलाया जा रहा था। हर रोज उसमें यात्री सवार कर रहे थे और जो 13 लोग जिनकी जान गई है, उनका किस तरह से ये आखिरी सफर बन गया। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है, चेतावनी देते हुए, कि जो भी जिम्मेदार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है सख्त लहजे में कि गुना बस हादसे के जो जवाबदार जो अधिकारी हैं या फिर जो आरोपी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आगे कहा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर पूरी एक जांच कराई जाएगी। कमेटी का गठन होगा जो अलग अलग बिंदुओं पर जांच करेगी। और साथ ही साथ कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार जो मृतक हैं उनके परिजनों और घायलों को बेहतर इलाज मिले, ये प्राथमिकता है। कुछ देर में तकरीबन 12:15 बजे के आसपास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुना पहुंच जाएंगे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और घायलों का हालचाल जानेंगे। गुना जिला अस्पताल में पहुंचेंगे। लेकिन बड़ा खुलासा गुना बस हादसे में हुआ है कि बस का फिटनेस नहीं था। 22 में खत्म हो गया था, लेकिन बस धड़ल्ले से दौड़ रही है। ये बताया जा रहा है कि जो बस है वो किसी बीजेपी नेता की बताई जा रही है और साथ ही साथ इस बस के इंश्योरेंस का कुछ अता पता नहीं है। जितने लोगों से हमने बातचीत की, चाहे तो वो जिन्होंने इस बस हादसे में अपने परिजनों को खोया है या फिर जो घायल हैं, वो कह रहे हैं कि बस कंडम हालत में थी, जर्जर हालत में थी। लेकिन लोग जर्जर बस में सफ़र करने के लिए इसलिए मजबूर थे क्योंकि वो जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि उनके पास आवाजाही का एकमात्र जरिया बस होती है और बस इस तरीके से दौड़ाई जा रही है। बहुत सारे लोगों से बातचीत की, लोगों में भारी आक्रोश है, नाराज़गी है। आरटीओ से लेकर जिला प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में कंडम बस है गुना में दौड़ रही है। सड़कें तो बेहतर थी जहाँ पर सड़क हादसा हुआ है, लेकिन बस का फिटनेस ठीक नहीं होने के चलते जो सामने से डंपर की जो भिड़ंत हुई है, उसके बाद बस धू करके जली और अचानक इतनी तेज बस में आग पकड़ी कि लोग निकल ना सके और वो बस लोगों के लिए देखिए काल बन गई। तकरीबन 13 लोग जिंदा जल गए, 17 लोग झुलसे हैं, जिनका इस वक्त इसी अस्पताल में, मेरे सहयोगी कैलाश माल भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, इसी सरकारी जिला अस्पताल गुना में इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये बस भारी पड़ गई, इस बस का सफ़र भारी पड़ गया। और द बर्निंग बस की तस्वीरें हमने लगातार दिखाई और वो तस्वीरें भी दिखाई कि जब बस हादसे के बाद 13 जो जिंदा लोग हैं वो जल गए और इसके बाद से अस्पताल में जो लोग घायल हैं उनसे बातचीत की। घायलों की जो तस्वीरें थी वो हृदय विदारक थी और अब कुछ देर में ये तमाम जो आप परिजन देखेंगे तो ये जो मृतक हैं उनके परिजन हैं। और दूसरा अपडेट आपको बता दूं कि जिन लोगों के शव बरामद किए गए हैं उनकी 100% शिनाख्त नहीं हो पाई है। मैंने गुना एसपी विजय खत्री से बात की, उन्होंने साफ कहा कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, इसके बाद ही हिस्ट्री पता चलेगी। तो कुल मिलाकर अब प्रशासन और पुलिस के सामने ये चुनौती है कि आखिर इनको चिन्हित कैसे किया जाए। तो चिन्हित करने के लिए डीएनए ही एकमात्र रास्ता रहेगा। वो तस्वीर है जब जो बॉडी जली है वो ना हम देख सकते हैं ना दिखा सकते हैं, क्योंकि इतनी भीभत्स और हृदय कपाने वाली तस्वीरें हैं। लिहाजा अब प्रशासन के सामने ये चुनौती, उनका डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी शुरू हो गई है। सैंपल भेजे जाएंगे, रिपोर्ट कब आएगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन
आखिरकार ये गुनाह बस हादसे का गुनहगार कौन और कब तक ये गुनहगार पकड़ा जाता है, ये बड़ा सवाल इस वक्त गहराया जा रहा है। और यहीं पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और जो पीड़ितों के परिजन हैं उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन प्रमोद, बस का ड्राइवर कहां है, उसको लेकर कोई जानकारी? पहला सवाल। कंडक्टर भी होता है बस में, उसका क्या अपडेट है? जो डंपर का चालक था उसके बारे में क्या जानकारी? जो गंभीर हालत में निकाला गया था लेकिन अस्पताल में उसकी डेथ हो गई है। हाँ, कंडक्टर को लेकर और क्लीनर को लेकर और इसके अलावा ड्राइवर को लेकर बस के कोई अता पता नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं। हो सकता है वो बस का ड्राइवर बाहर आ गया हो, पूरी संभावना है, क्योंकि आगे जो लोग बैठे थे उनके सुरक्षित बाहर निकलने की खबर है। तो कंडक्टर और क्लीनर को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन इस वक्त कोई नहीं दे पा रहा है, क्योंकि बस हादसे में, इस आगजनी में जो जल गया है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब कई परिजन यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके परिजन मिल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, कुछ क्लियर हो नहीं रहा है, क्योंकि वो आग ऐसी लगी बस में कि उसने सब कुछ खाक कर दिया और खाक राख बन गया और राख में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब चुनौती पुलिस के सामने है कि वो इस खाक और राख के बीच में शिनाख्त कैसे करेगी। बहुत बड़ी चुनौती है ये। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और सुबह से ही हर एक तस्वीरें आपने दिखाई हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए। लोगों ने देखा है कि किस तरह से ये भयानक मंजर उस दुर्घटना स्थल पर भी था और एक गमहीन माहौल अस्पताल के बाहर अब भी है। गुना बस हादसे को लेकर कई सवाल भी पूछ रहा है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कि आखिर गुना के गुनहगार कौन है, 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, सड़क पर ये खटारा बस आखिर क्यों दौड़ रही थी, इस और किसी का ध्यान क्यों नहीं गया, क्या इस हादसे से सबक लेगा प्रशासन, यात्रियों की जान के साथ आखिर क्यों खिलवाड़ हो रहा है, अनफिट बसों को आरटीओ बंद क्यों नहीं करता है, बस का क्यों इंश्योरेंस नहीं था, क्यों बस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, और अगर नहीं था तो फिर भी बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के बस कैसे सड़क पर चल रही थी, बस के पलटते ही आग क्यों लगी। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि अगर बस फिट होती तो शायद उसमें आग ना लगती, शायद इन 13 जिंदगियों को बचाया जा सकता था। तो ये कुछ सवाल हैं जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कि जब ये बस पूरी तरह से खटारा थी तो आखिर किसकी परमिशन से, किसकी शय से ये बस चल रही थी, और आखिर क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। क्या इस हादसे से सबक लेगा प्रशासन, क्योंकि अगर इस तरह से और भी सड़कें बसों पर दौड़ रही हैं तो वो दिन दूर नहीं, कोई ऐसा हादसा फिर दोबारा से भी हो सकता है।